वेलकम बैक। ये हमारे पिछले वाली वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग एरर एनालिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। टू रेजिस्टेंस R1 100 ओम प्लस माइनस 3 एंड R2 200 ओम प्लस माइनस 4 आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्विकली सोल्यूशन देखते हैं। तो हमें मालूम है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो दोनों रेजिस्टेंस का दो है तो उनका सिंपल सा सम होता है जब सीरीज में कनेक्टेड हो। तो इनको लिखेंगे किस तरीके से? R1 की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो है 100 प्लस माइनस 3 एंड साथ में 200 प्लस माइनस 4। हमको पता है रूल का कि जब ऐड होता है तो सिंपली जो वैल्यू है वो ऐड हो जाती है और एरर भी साथ में ऐड हो जाता है, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम। यहाँ हुआ क्या, नंबर और दोनों की जो वैल्यू क्या मेजर्ड वैल्यू है वो सिंपल ऐड हो गई और जो उनका एरर है वो भी सिंपली ऐड हो जाएगा। डिफरेंस होता तो भी ऐड होता, मगर इन द केस ऑफ सीरीज ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो है वो सम होता है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई, वेयर V पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है एरर के साथ और I की भी वैल्यू हमें एरर के साथ दी हुई है। हमको कैलकुलेट क्या करना है? परसेंटेज एरर। सो लेट्स सी ये सॉल्व किस तरीके से होगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओम्स लॉ हमें मालूम है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। ये वही चीज़ हमें यहाँ पे गिवन भी है। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं इन V। तो जब हम लोग V में परसेंटेज एरर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। अब डेल्टा V हमें कितना दिया हुआ है? डेल्टा V हमें दिया हुआ है 5 और V कितना दिया हुआ है? 100 इंटू 100। तो यानी कि जो परसेंटेज एरर हमारा निकल के आया, ये वाला जो पार्ट है ये डेल्टा V है, ये वाला जो पार्ट है ये V है। परसेंटेज एरर 5% निकल के आया। इसी तरह जब परसेंटेज एरर हम लोग निकालेंगे I में तो वो देखते हैं कितना आ जाएगा। वो हो जाएगा डेल्टा I अपॉन में I मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा आई कितना है? 10 सॉरी 0.2 है डेल्टा आई, और आई कितना है? 10। जस्ट अ सेकेंड। एन इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, कटा 0.2 इंटू 10, ये आ गया 2%। तो हमें परसेंटेज एरर दोनों का मिल गया। अब हमें एक रूल पता है, एक लॉ फ्रैक्शनल एरर के केस में। ये फ्रैक्शनल एरर का केस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी का एरर हमें निकालना है R, वो हमारा कोशेंट के फॉर्म में दिया। और जब कोशेंट का है तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फ्रैक्शनल केस में या कोशेंट के केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर उसमें निकाली जाती है, और वो फॉर्मूला होता है डेल Z अपॉन Z। यहाँ पे डेल Z अपॉन Z डेल R अपॉन R का रोल प्ले करेगा। और अगर हम परसेंटेज कर दें तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हो जाएगा सम ऑफ दोनों क्वांटिटी जो इन्वॉल्व है, डेल V अपॉन V इंटू 100 एंड डेल R अपॉन में R इंटू 100। अब डेल V अपॉन V इंटू 100 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 5% और ये है 2%। आंसर सिंपली आ गया 7%। दैट इज आवर आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ एरर इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मास ऑफ क्यूब आर 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, यानी कि साइड एक क्यूब दिया हुआ है, उसमें जो एरर है उसको एक मिनट, साइड और मास, हाँ साइड और मास दोनों का जो एरर है, साइड का केस में एरर दिया हुआ है 3% का, और मास मेजर करने में जो एरर आ रहा है परसेंटेज एरर वो 4% है। हमें मैक्सिमम परमिसिबल जो एरर है डेंसिटी कैलकुलेट करते टाइम वो निकालना है। तो डेंसिटी का सबसे पहले फॉर्मूला, अगर हम D से डेंसिटी या रो से रिप्रेजेंट कर दें, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम, और ये है कोशेंट का। तो अब इसमें फ्रैक्शनल एरर जो डेल रो अपॉन रो इंटू 100 आएगा परसेंटेज वाला, वो हो जाएगा डेल एन अपॉन में M इंटू 100 एंड साथ में डेल V अपॉन में V इंटू 100, अगेन अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे गिवन पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? डेल्टा मास अपॉन में मास 4% दिया है और साइड वाला 3% है। और एक मिनट, अब दिया तो हमें साइड वाला है, राइट? हमें यहाँ पे वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट करना है, तो वॉल्यूम और साइड में पहले रिलेशन देख लेते हैं। हमें दिया क्या है? गिवन में है डेल्टा L अपॉन में L। गिवन क्या है? डेल्टा L अपॉन में L इंटू 100, ये दिया हुआ है हमें 3%, यानी कि साइड में। अब हमको पता है, वी नो दैट साइड और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L क्यूब। तो अगर ये है तो इसमें अगर हम लोग डेल V अपॉन V इंटू 100 करेंगे तो इस केस में फ्रैक्शनल एरर के केस में हमने अगेन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, पावर सामने आ जाती है और ये हो जाएगा डेल L अपॉन L इंटू 100। मतलब अगर वॉल्यूम चाहिए
लेंथ से कनेक्ट करना है तो 3 टाइम्स लेंथ के परसेंटेज एरर के बराबर ये होगा। तो अगर हम इसको इस जगह पे सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल रो अपॉन रो इंटू 100, ये क्वेश्चन में पूछा है, डिमांड है इसकी, ये हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन में एम मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा लेंथ अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100। अब डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय 100 ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये हमें 4% दी हुई है, और 3 टाइम्स 3%, 12 और 4 सॉरी 9 और 4 ये हो गया 13%। दैट्स योर आंसर। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन क्या है, हमको परसेंटेज एरर दिया है रेडियस में, यानी कि हमें गिवन है डेल्टा, अगर आर रेडियस मान लें, अपॉन में आर इंटू 100, ये कितना दिया हुआ है परसेंटेज एरर, ये हमें दिया हुआ है 2%, एक्यूरेटली 2% ये मेंशन है क्वेश्चन में क्लियरली। अब हम इससे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट, ये होता है। तो इस केस में जब हम लोग वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालेंगे तो अगेन जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है ये मैटर नहीं करती, तो ये इसमें कोई एरर नहीं है, जो चीज़ कांस्टेंट है उसमें एरर का कोई सवाल ही नहीं है। तो अगर हम लोग वॉल्यूम को v बोल दें, सवाल में पूछा है कि हमें बताओ व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और जब अगर क्वेश्चन में वैल्यू आपको परसेंटेज के रूप में दी है तो आंसर भी आपको परसेंटेज के रूप में ही एक्सपेक्ट कर रहा है वो, तो यानी कि हमें परसेंटेज एरर बताना है। जब कह रहा है कि व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम, तो वो परसेंटेज एरर ही पूछ रहा है, यानी डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 पूछ रहा है। ये कैसे निकाला जाएगा, r की पावर 3 है, अगेन एक्सपोनेंट वाला लॉ प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया, पावर सामने आ जाती है, एंड देन इस क्वांटिटी का सिंपल फ्रैक्शनल एरर इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू और डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये पूरा पैकेट की वैल्यू, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसकी वैल्यू 2% है, तो ये आंसर आ जाएगा 6%। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज दिस, measured value of L is 20 centimeter, known to 1 millimeter accuracy, and time of 100 oscillation is found to be 90 second using a watch of 1 second resolution. Find the accuracy। यानी कि ये फॉर्मूला दिया है टाइम पीरियड का, मेजर्ड वैल्यू L की दी है, ये उसकी L वैल्यू हो गई, L की वैल्यू हो गई, और ये उसके अंदर एरर हो गया लेंथ में। टाइम की वैल्यू 100 ऑसिलेशन के लिए दिया हुआ है 90 सेकेंड, यानी 90 सेकेंड टाइम की वैल्यू हो गई, और 1 सेकेंड रेजोल्यूशन मतलब 1 सेकेंड उसमें एरर हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें सॉरी जी की एक्यूरेसी फाइंड करनी है कितनी है। तो लेट्स सी, हमें सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, हम इस फॉर्मूले को जी के रूप में कन्वर्ट करेंगे जिसमें एक्यूरेसी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर हम अंडर रूट एल अपॉन जी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा t डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो एल अपॉन जी हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, एंड सिंपली यहाँ से अगर हम g की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन में टी स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग जब हम लोग एरर निकालेंगे फ्रैक्शनल या परसेंटेज, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, तो 4 पाई स्क्वायर से तो मतलब नहीं, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स, पावर सामने आ जाती है, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ये जनरल एक्सप्रेशन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में एकदम लास्ट में उसका फॉर्मूला बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था, वही अप्लाई यहाँ पे किया है। ओके, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, यहाँ सवाल में गिवन क्या किया, डेल्टा एल हमें गिवन है, डेल्टा एल की वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। तो 1 मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ऑफकोर्स 0.1 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ हमें सवाल में गिवन है कि 20 सेंटीमीटर लेंथ है, इसको सेंटीमीटर में रहने देते हैं 20, बस यूनिट ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए, डिफरेंट यूनिट में नहीं रखेंगे, चाहे तो mm में, चाहे सेंटीमीटर, चाहे मीटर, बट ऊपर नीचे जो भी रख रहे हैं वो एक ही यूनिट में रखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100, नाउ 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी कितना दिया हुआ है हमें, एक्यूरेसी जो वॉच में दी 1 है, और 90 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये कट गया 0.1, ये हो गया हाफ, प्लस ये भी एक कट गया, दैट विल बी 20 अपॉन में 9। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑफकोर्स हाफ 0.5 होता है, और मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इसकी वैल्यू देख लेता हूँ, 20 डिवाइडेड बाय 9, ये एक 2.22 ऐसा करके रिपीटिव नंबर आ रहा है, 2 डेसिमल तक ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5
2, ये अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, वेट 5 to 7, 2.72 सॉरी 2.72%। अगर हमें इसको अप्रॉक्सीमेट लिखना है तो 3% भी हम लोग लिख सकते हैं इंटीजर में, अगर हमें आंसर देना हो तो ये हो गया राउंड ऑफ करके। अगेन एक क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत सिंपल सा, ये 1 लाइन का आंसर है, इस पे जनरल फॉर्मूला में अप्लाई करना है। जो ये z दिया हुआ है, ये सवाल में एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, ये है a to the power 4 b to the power 1/3, कोई क्वांटिटी दी हुई है, अपॉन में c एंड d की पावर 3/2। हमसे कह रहा है रिलेटिव एरर z में बताओ क्या है, तो जनरल फॉर्मूला लगा के हमें बताना है। डेल z अपॉन z करेंगे तो 4 टाइम्स डेल्टा a अपॉन में a आ जाएगा, 1/3 सामने आएगा, इट विल बी डेल्टा b अपॉन में b, फिर डेल्टा c अपॉन में c एंड लास्ट में पावर सामने डेल्टा d अपॉन में d। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल सा z में रिलेटिव एरर। ओके, सो एक नया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी y है जो कि इस फॉर्मूले से गिवन है, a² b³ अपॉन c रूट d। इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है 4%, 2%, 3% एंड 1% सभी में, ए बी सी और डी में, वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x। सो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग अगेन डेल्टा y अपॉन में y इंटू 100 ये हमसे पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सामने आएगा, डेल्टा a अपॉन में a इंटू 100, 3 टाइम्स डेल्टा b अपॉन में b इंटू 100 एंड देन डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 एंड लास्ट में रूट डी मतलब हाफ होता है पावर, तो पावर हाफ ये सामने आ जाएगी, डेल्टा d अपॉन d जस्ट अ सेकेंड इंटू 100। अब ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया। वैल्यूज इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेल्टा a अपॉन a की वैल्यू हमें इंटू 100, ये वैल्यू हमें दी है 4%, ये वैल्यू हमें दी है 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 1%। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, 3 एंड हाफ इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8, 6, 3 एंड हाफ, तो ये हो जाएगा 17.5, हाफ यानी 0 ऐड करने पे आएगा। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। अनदर क्वेश्चन हमारे सामने है, अ फिजिकल क्वांटिटी डेल्टा क्यू इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से दिया, a² b की पावर 3/2 है ये, और c की पावर 4 है एंड d की पावर हाफ। परसेंटेज एरर ए बी सी का रिस्पेक्टिवली गिवन है 1242 रिस्पेक्टिवली। हमें फाइंड क्या करना है परसेंटेज एरर क्यू में। सो हम लोग अगेन इसको जनरल एक्सप्रेशन से, इसका सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100, ये हमारा कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू 100, 3/2 डेल्टा बी अपॉन में बी इंटू 100, 4 टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 एंड हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 हमें कितना दिया, हमें सवाल में ये वैल्यू दी हुई है 1%, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगला वाला डेटा 3/2 इंटू कितना दिया हुआ है 2%, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट हमें दिया है 4 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, दैट इज 4, सो 4 से मल्टीप्लाई होगा। एंड लास्ट वन हमें कितना दिया हुआ है 2%, तो हाफ इंटू 2, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 2, 3, 16 एंड 1 22%, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दैट्स ऑल। और इस तरह का और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आप लोग के लगाते टाइम नहीं सॉल्व हो पा रहा है, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट, क्वेश्चंस को मेंशन कर सकते हो। इन केस अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कमेंट में, तो इंस्टाग्राम एक चैनल है फिजार्ट करके, उस पर भी फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन मैसेज योर क्वेश्चंस ओवर देयर, और मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर मेरे पास इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट से आ गए तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके।